आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि थर्ड फ्लोर पर सिर्फ 12 अधिकारी हैं जो जा पाएंगे और ऐसे में उनसे पूछताछ के लिए पूरा एक तरह से जो रिमांड है ज्यादा से ज्यादा दिनों की मांगी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जतिन, हमारे साथ ऋतु भी जुड़ी हुई है। ऋतु, पालम एयरपोर्ट पर ही लाया गया है, वहां पर अभी पूरा प्रोसीजर चल रहा है, कितनी देर में निकलने वाले हैं, क्या वहां पर हलचल देख रहे हैं, जरा बताइए दर्शकों को। हम दिखा रहे हैं किस तरह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पालम एयरबेस से, जहां देखिए एंट्री की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हलचल है वो तेज़ हो चुकी है। बैरिकेडिंग किस तरीके से यहाँ पर लगाई गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पालम एयरबेस को छावनी में तब्दील किया गया है। पालम एयरबेस ही क्यों, पूरे दिल्ली, राजधानी दिल्ली को इस वक्त छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। चाहे NIA मुख्यालय की जिक्र करें या फिर हम अन्य जगहों का जिक्र करें, तमाम इलाकों में इस वक्त जो है रूट डाइवर्जन भी किया गया और ख़ासतौर पर पालम एयरबेस पर जो सतर्क निगरानी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इस पूरे क्षेत्र को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है और साथ ही साथ गश्त भी की जा रही है। मैं चाहूंगी आप दिखाइए एक बार इस तरफ तस्वीरें, दिल्ली पुलिस की जो वाहन है वो किस तरीके से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ आपको तस्वीरें इस तरफ भी मैं चाहूंगी पंकज दिखाइए, निकास द्वार की तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। निकास द्वार है और यहाँ से बताया जा रहा है कि जब तव्वर राणा निकाला जाएगा NIA मुख्यालय के लिए, वो यही द्वार होगा, यहीं से निकलेगा और हालांकि अभी इसको लेकर के जानकारी नहीं है कि कब तक बाहर आ सकता है। हालांकि इंतजार सभी को है। 26/11 का वो आतंकी हमला जो कि कहीं ना कहीं बड़े घाव दे गया है लोगों के मन में, लोगों के जहन में, वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है, वो दर्द अभी भी लोगों के मन में है। हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिंडन एयरबेस को लेकर के भी जानकारी मिली थी कि वहां पर भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो कहीं ना कहीं तस्वीर है वो पालम एयरबेस पर कहा जा रहा है कि राणा लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप जो बता रही थी कि एक तरह से जो घाव है वो शायद तभी भरेंगे जब न्याय मिलेगा और न्याय का रास्ता भारत में तैयार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मास्टरमाइंड को खींच के अमेरिका से भारत लाया गया है। हमारे साथ NIA कोर्ट से मीनाक्षी रजत भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, आप सुबह से कवर कर रही हैं, इंतजार इस बात का है कि क्या लाया जाएगा तो कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही थी कि 2 और ऑप्शन है, अगर आप दर्शकों को बता पाए। बिल्कुल सलोनी, देखिए आप NIA हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हैं और अब जो देरी हुई है, यानी लगभग जो वक्त 6 से 7 का बताया जा रहा है, उसमें ये तय हो जाता है कि कोर्ट में पेशी आज नहीं होगी। सूत्र ये भी कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। हालांकि सुबह से ही NIA कोर्ट के बाहर जो हलचल है वो देखने को मिली थी। देखिए अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के दिल्ली पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती यहाँ पर है, लेकिन अभी इस बात पर संशय बरकरार है कि पेशी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। हो ये भी सकता है कि NIA हेडक्वार्टर में जाकर ही जज वहां पर उनके सामने वहां पर पेश किया जाए। यानी अब ये लगभग जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से देरी होते जा रही है उस तरीके से ये वक्त और बढ़ते जा रहा है। 24 घंटे का वक्त होता है कि आपने अगर किसी को हिरासत में लिया है, किसी को अरेस्ट किया है, तो उसके बाद आपको लगभग 24 घंटे के भीतर जो आरोपी है उसे पेश करना होगा। अभी आपको कुछ और तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हो सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों की हलचल यहाँ NIA कोर्ट में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि अब शाम का वक्त हो गया है, कोर्ट बंद होने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोर्ट बंद होने जैसी जो तस्वीरें हैं वो नजर नहीं आ रही है। शिफ्ट चेंज हुई है यहाँ दिल्ली पुलिस के जवानों की और यही वजह है कि अब फोर्स को और यहाँ पर बढ़ाया गया है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स की जो कुछ टुकड़ियां हैं वो सुबह से ही यहाँ पर तैनात थी और अभी भी दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है। अब थोड़ा इंतजार और करना होगा कि 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड है वो कब तक पहुंच पाता है भारत, क्योंकि लगभग जो वक्त है सलोनी वो बताया जा रहा है कि 6 से 7 बजे का वो वक्त है जब वो पहुंचेगा और उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है वो शुरू होगी। देखिए NIA औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करेगी। अब NIA औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करेगी तो वो सारे जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। और यही बता रहे हैं कि 24 घंटे का क्योंकि समय होता है, जो पूरा प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए ही काम आगे बढ़ेगा। अगर 24 घंटे का समय तो जरूरी नहीं है कि आज ही पेशी हो, ऐसा भी हो सकता है कि जज NIA कोर्ट आ जाए या जज अपने आवाज पर बुलाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो। तमाम ऑप्शंस हैं और NIA क्या ऑप्शन ऑप्ट करती है इस पर हमारी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन जिस तरह की ये कूटनीतिक जीत है इसको लेकर बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि अब आतंकियों का शिकार भारत करने वाला और ये कदम उसी ओर इशारा करता है। सुनिए शहजाद पूनावाला इस पर क्या कह रहे हैं। भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली
सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा, नया भारत ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा। नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का यह नए भारत का संकल्प है, नए भारत का प्रतिबिंब है, जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की ओर। आज तुकाराम ओमड़े से लेकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, ये भारत की भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। विस्तृत होगी और बहुत सीक्रेसी भी उसको लेकर रखी जाएगी। सीक्रेसी इस लिहाज से रखी जाएगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो कहीं बाहर ना जाने पर। और यही वजह है कि आपको बताया एनआईए दफ्तर में किस तरह की तैयारी पूछताछ के लिए। देखिए, एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा कड़ी रखी गई है। हम आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया। इसी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल है और इस सेल में सिर्फ 12 लोगों की एंट्री है, उससे ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं है। सिर्फ 12 लोग हैं जिनकी पहचान ऑलरेडी रजिस्टर की गई है और उन्हीं की एंट्री इस इलाके में अलाउड होगी। तहव्वुर केस से जुड़े अधिकारियों की ही इसमें एंट्री हो रही है। 12 अधिकारी हैं। एनआईए डीजी सदानंद दाते, आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जया रॉय के नाम इसमें शामिल हैं। और इन 12 अधिकारियों के सामने तहव्वुर राणा को बैठाया जाएगा और फिर एक एक जानकारी खंगाली जाएगी कि कैसे उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, कैसे उसने बाकी चीजों की मदद दी। सबकी तह तक पहुंचा जाएगा। वो सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे जिनका इंतजार शायद 17 सालों से रहा है। लेकिन ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाना आसान नहीं था। बहुत सारी चुनौतियां थी। कैसे उन चुनौतियों को पार पाया गया और कैसे आखिरकार उस आतंकी को घसीटकर भारत लाया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जिसने मुंबई को दहलाया, अब उसी तहव्वुर राणा का नंबर आया। भारत ने हर साजिश को किया चूर चूर। सफल हुआ ऑपरेशन तहव्वुर। 26 नवंबर 2008 ये वो तारीख है जिसे मुंबई और पूरा देश जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर खौफनाक हमले किए। कई दिनों तक देश को दहलाने की हिमाकत करते रहे। ताज होटल से लेकर ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर सीएसटी रेलवे स्टेशन तक इन आतंकियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था, जिसमें हमारे कई जाबाज ऑफिसर्स शहीद हो गए। 175 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन आज वो दिन है जब इस आतंकी हमले का हिसाब होगा। हिसाब होगा 26/11 को चली एक एक गोली का। हिसाब होगा भारत के खिलाफ साजिश रचने का, क्योंकि अब